दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सूरबली सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल कल्याण पथ आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के समक्ष वायरल फीवर के घरेलू उपचार से संबंधित जानकारियां लेकर आया हूं। दोस्तों हम सभी को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार बुखार जरूर आया होगा और जानते हैं कि बुखार आने पर कैसा लगता है। बुखार शरीर के तापमान में वृद्धि को कहते हैं। यह केवल एक बार इस बात का संकेत है कि हमारे शरीर में असामान्य गतिविधि हो रही है। बुखार केवल यह दर्शाता है कि शरीर में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी यह नहीं देता है। यह किसी बीमारी की उपस्थिति का संकेत भी नहीं देता है। दोस्तों शरीर के तापमान में वृद्धि के कई कारण हो सकते हैं। जब किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण बुखार आता है तो उसे वायरल फीवर कहा जाता है। वायरल फीवर के क्या लक्षण हैं? दोस्तों वायरल बुखार आमतौर पर लक्षणों के साथ होता है और शरीर के तापमान में 100.4 डिग्री से ऊपर की वृद्धि होती है। आप इसके लक्षणों का अनुभव इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे जी मिचलाना, शरीर दर्द, चेहरे का फड़कना, सूखी और गर्म त्वचा, भूख में कमी, सिर दर्द, उल्टी, कब्ज या दस्त, गहरे रंग का पेशाब, पेशाब में कमी आदि। दोस्तों अब हम आप सबको वायरल फीवर के घरेलू उपचार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने जा रहे हैं। क्योंकि बुखार कई कारणों से हो सकता है, इसलिए वास्तविक कारण का पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। फिर भी वायरल फीवर के लिए कुछ सरल घरेलू उपचार मददगार साबित हो सकते हैं। कुछ संभावित घरेलू उपचार इस प्रकार हैं। नंबर 1, धनिया के बीज का पाउडर। दोस्तों धनिया के बीज को आमतौर पर धनिया के नाम से ही जाना जाता है। आयुर्वेद में कई स्थितियों के लिए धनिया के बीज का संभावित उपयोग होता है। उन्हें बुखार के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। आप अपने बुखार को कम करने के लिए गर्म पानी में धनिया के बीज का पाउडर मिला लें। स्वाद के लिए गुड़ मिलाया जा सकता है। इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। यह उपाय बुखार में मददगार साबित हो सकता है। दूसरा है गिलोय या गुरुची। दोस्तों इसे हिंदी में गिलोय और गुरुची, पंजाबी में गिलो आदि के नाम से जानते हैं। गुरुच के काढ़े का सेवन भी बुखार को कम करने में मददगार साबित होता है। काढ़ा बनाने के लिए गुरुची के डंठल को पानी में उबाला जा सकता है और इसके साथ सौंठ, तुलसी के पत्ते, अदरक आदि भी मिला सकते हैं। तीसरा है कुंदरू, जिसे अंग्रेजी में आईवी लौकी और मराठी में टोंडेल के नाम से भी जाना जाता है। बुखार को सकारात्मक रूप से कुंदरू प्रभावित कर सकता है। इस पौधे के पत्ती का बाहरी अनुप्रयोग पसीने को प्रेरित करने में मदद कर सकता है, जो बुखार को कम करने में मदद कर सकता है। चौथा है चांगेरी। चांगेरी भी एक तरह का पौधा है। इसे गुजराती में अम्बोली, बंगाली में अमरूल, अंग्रेजी में इंडियन सोरेल, तेलुगु में पुलिचिंता आदि के नाम से जाना जाता है। चांगेरी के पूरे पौधे को पेस्ट के रूप में बना लें, पेस्ट बना लें थोड़े से पानी में, फिर उसको उबाल लें, फिर पानी कम कर के दिया जा सकता है। इस काढ़े को पीने से बुखार कम हो सकता है। पांचवा है जीरा। जीरा में याददाश्त बढ़ाने, बवासीर, पेट फूलने आदि जैसी विभिन्न स्थितियों में मददगार होने की क्षमता होती है। इसमें बुखार में शरीर के तापमान को कम करने की भी क्षमता होती है। रुक रुक कर होने वाले बुखार के लिए जीरा को थोड़ी सी काली मिर्च और गुड़ के साथ लेने से फायदा होता है। छठवां है दोस्तों कास की जड़। कास की जड़ एक ले लें, गिलोय थोड़ा छोटा सा टुकड़ा, गिलोय का जो तना होता है, काली मिर्च 3-4, तुलसी का पत्ता 4-5, सबको एक गिलास पानी में पकाकर काढ़ा बना लें। जब
1 कप रह जाए तो गुनगुना ही चाय की तरह दिन में 2 बार बुखार से पीड़ित रोगी को पिलाने से हर तरह के बुखार में राहत मिलती है, चाहे वो मलेरिया हो चाहे टाइफाइड ही क्यों ना हो। इसके अलावा दोस्तों 7वां है तरल पदार्थ। पानी, जूस और सूप के रूप में तरल पदार्थ पीने से बुखार को कम करने में मदद मिलती है। इसलिए हमेशा हमें शरीर में डिहाइड्रेशन न होने पाए इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमें पानी, जूस और सूप के रूप में तरल पदार्थ का सेवन हमेशा करते रहना चाहिए। ORS घोल आमतौर पर किसी भी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध होता है। यह विशेष रूप से 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए देने के लिए सलाह दी जा सकती है, क्योंकि इसमें पानी और लवण होते हैं जो खोए हुए तरल पदार्थ और लवण की भरपाई कर देते हैं। यह उपाय उपयोगी हो सकता है क्योंकि बुखार से तरल पदार्थ की हानि होती है। हमेशा पसीना निकाल देगा ये तो अच्छा रहेगा, बुखार ठंडा हो जाएगा। और निर्जरीकरण को भी ये ORS घोल कम कर देगा। 8वां है दोस्तों आराम। गतिविधि शरीर के तापमान में वृद्धि का कारण बन सकती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप बुखार से उबरने के लिए अच्छी तरह से आराम करें। यह भी कहा जा सकता है कि ठंडे वातावरण में रहना और हल्के कपड़े पहनना मददगार हो सकता है। हालांकि जड़ी बूटियों और घरेलू उपचारों के लाभों को ये अध्ययन दिखाते हैं जो कि अपर्याप्त हैं। मानव स्वास्थ्य पर इन घरेलू उपचारों के लाभों की वास्तविक सीमा को स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर अध्ययन की आवश्यकता है। इस प्रकार इन्हें केवल सावधानी के साथ लिया जाना चाहिए और कभी भी चिकित्सा उपचार के विकल्प के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। आपको बुखार के उपचार के लिए केवल घरेलू उपचारों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और घरेलू उपचार के लक्षणों में सुधार नहीं होने पर किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। तो ये रहा दोस्तों वायरल फीवर को दूर करने के लिए घरेलू उपायों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप लाइक करें, अपने यारों मित्रों दोस्तों को शेयर भी करें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो कृपया सब्सक्राइब करें। ध्यान से वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।